सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बैठक की है और बैठक में जंगल सफारी विकसित सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बैठक में जंगल सफारी और राखी गढ़ी को लेकर हुई चर्चा है और सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 10,000 जंगल सफारी तैयार की जाएगी 10,000 एकड़ में और जिसके लिए संबंधित विभागों से 7 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए और जंगल सफारी निर्माण के 2 साल में पहले फेज का काम मुकम्मल होगा, टारगेट रखा गया है। इसके अलावा बैठक में राखी गढ़ी को लेकर भी गहनता से मंथन हुआ है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से सिरसा पहुंची हैं, जहां स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों को सांसद सुनीता दुग्गल का स्वागत किया है और सांसद सुनीता दुग्गल ने रेलवे के अधिकारियों से स्टेशन से जुड़ी हर अहम जानकारियां भी जुटाई हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इशारा किया है। उन्होंने कहा सिरसा की जनता उनके काम की सराहना कर रही है, इसलिए वे सिरसा की जनता से दूर नहीं जा सकती। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है अब वंदे भारत ट्रेन का ठहराव सिरसा तक करने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा सरकार ने भाजपा नेता और रेवाड़ी निवासी संयोजक सतीश खोला को HPPA के कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी सौंप दी है और सरकार की ओर से PPP को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण का गठन भी किया गया है और जिसके संयोजक की जिम्मेदारी सतीश खोला को दी गई है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का आभार व्यक्त किया। सतीश खोला ने कहा है कि वे सोमवार को चंडीगढ़ में एक पदभार संभालेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा चलाए गए पुनीत सागर अभियान के तहत NCC कैडेट्स की ऐतिहासिक 16 राही तालाब पर स्वच्छता अभियान चला है और इस अभियान में जिले के कई स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने हिस्सा लिया है और अभियान में भाग ले रहे NCC कैडेट्स ने कहा है कि हेरिटेज कहे जाने वाले बड़े तालाब में इस तरह का अभियान चलाया जाना स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का ये कहीं ना कहीं बड़ा कदम है। उन्होंने कहा NCC कैडेट्स की ओर से समय समय पर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। उकलाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर पालिका कार्यालय पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद मिले हैं और इस मौके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्यालय से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला है और सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें लोगों से शिकायत मिली थी कि नगर पालिका कार्यालय में उनका काम सही वक्त पर नहीं हो रहा, जिससे काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है और इसके आधार पर कार्रवाई की गई। परिषद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई पूर्व मिली सूचना के आधार पर की है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान कार्यालय से कई कर्मचारी और अधिकारी नदारद नजर आए और आपको बता दें कि आम लोगों ने कई बार नगर परिषद कार्यालय में हो रही लापरवाही की शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने ये कार्रवाई की है। रेवाड़ी नगर परिषद कार्यालय में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान फ्लाइंग टीम ने हाजिर रजिस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और जब सीएम फ्लाइंग की टीम कार्यालय पहुंची तो उस दौरान कई कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं थे। कर्मचारियों के दफ्तर से गैर हाजिर रहने पर सीएम फ्लाइंग टीम ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है। सिरसा के लघु सचिवालय में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और कई कर्मचारियों ने संघ ने भी लिपिक वर्ग कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन दिया और सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और विभागीय कार्य भी नहीं करेंगे। कर्मचारियों के हड़ताल के चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
कैथल के लघु सचिवालय परिसर में जिला भर के लिपिका वर्ग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जिले के कई विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने लघु सचिवालय परिसर में फिलहाल एकजुटता दिखाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया और अलग अलग विभाग के सरकारी लिपिक वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अड़े हुए थे और इसीलिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में लिपिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। लिपिक कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 35,400 ग्रेड दिया जाए और जिले के कई विभागों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने लघु सचिवालय परिसर में एकजुटता दिखाते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिया है और अलग अलग विभाग के सरकारी लिपिक वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे मुकम्मल नहीं होती धरना चलता रहेगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जल भराव के चलते आए दिन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि नालियों की साफ सफाई न होने के चलते स्थिति पैदा हो गई है और बारिश के चलते सड़कों पर करीब 2 फुट पानी भर चुका है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी मुश्किल हो रही है और लोगों ने इस समस्या को लेकर नवा प्रशासन पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज ने हरिद्वार कावड़ यात्रा पर जाने के लिए एक अलग बस चलाने का फैसला किया है और सावन मास में हरिद्वार कावड़ लेने के लिए जाने वाले कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने अलग से भी बसें चलाने का फैसला किया है। अधिकारियों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर उनके लिए और भी बस चलाई जा सकती है। हरियाणा में पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने सोनीपत में पुलिस ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर साइकिल यात्रा निकाली है और साइकिल यात्रा शहर के कई हिस्सों से होती हुई गुजरी और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिससे अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को नशे से बचने की अपील की गई और पुलिस ने कहा है कि पुलिस के नशे के खिलाफ एक मुहिम से समाज में सकारात्मक असर भी नजर आएगा।